कॉर्नफ मैप का वी हैव डन दैट पार्ट। साजिद मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी जी साजिद, सर, आपको मेरी क्लियर है। आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो अब हम कंटिन्यू करते बेटे। और नेक्स्ट कल किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा हमारा सीक्वेंस इस चैप्टर का डिस्टर्ब हो गया था, बट हमने इसको फाइनली मैनेज कर लिया हुआ है। तो कल हम लोगों ने 2, 3 और 4 वेरिएबल्स के साथ किया था। तो अभी इसमें बेसिकली हमने इसका 18.04 जो है वो चैप्टर 18 का पार्ट, वो शायद वो हमने पहले कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो इसके बाद हम इसकी चैप्टर्स की रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर मूव बैक करते हैं। और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशंस के पार्ट को। तो सिंप्लीफिकेशंस के दो मेथड्स हैं। एक मेथड जो है वो आपके पास हमने स्टार्ट पे इसके बूलियन लॉज एंड बूलियन जो है वो अलजेब्रास को हमने अप्लाई किया था। तो सेकंड जो मेथड वो हमारा के मैप था। तो अभी हमने लास्ट टाइम पे एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जिसके अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज हमने इसको क्या किया था। ये एक एग्जांपल थी जिस एग्जांपल की हमने सिंप्लीफिकेशंस को जो है वो अप्लाई किया था। सो विद इन दैट हमारे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन जो था वो a डॉट बी था, और ये सिंप्लीफाई हो गया था इक्वल टू a प्लस बी के। अब इसको कैसे किया गया? नेचुरली अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा हमें कुछ केसेस में सिंप्लीफिकेशंस के लिए बाजू का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी जाना पड़ता है। तो हमने इसके अंदर एक एंटिटी अप्लाई की थी जो कि हमें इनफैक्ट हमने इसमें ये कहा था कि a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो हमने इसमें एक चेंज ले आए थे। वो चेंज क्या लाए थे जी? तो हमारे पास एक इनिशियल पार्ट के अंदर हमने इसका एक चेंज एडिशन जो है वो ऐड कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इसमें हमने a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, तो हमने इसकी एब्जॉर्प्शन की आइडेंटिटी को अप्लाई किया था जो आपको इस टेबल में गिवन थी। तो अब अकॉर्डिंगली अगर हम इस पार्ट को देखते हैं, ये देखिए a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो गिवन a था हमने उस a को जो फर्स्ट a गिवन था इस a को हमने रिप्लेस कर लिया इस आइडेंटिटी के साथ। तो इसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया वो a प्लस ए डॉट बी प्लस ए इनवर्स डॉट क्या आ गया वह b आ गया वह। अब अगर हम इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हमारे इस पार्ट के अंदर, तो b प्लस जो है वो हमारे पास a इनवर्स डॉट b। तो अगर इसमें से हम क्या ले लेते हैं, इसको हम फर्दर उस पर ले जाते हैं। हमने इसको लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था कि हमारे पास a प्लस ए डॉट बी प्लस ए इनवर्स डॉट बी इज सेम, कि हम अगर इसको चेंज कर दें इसकी पोजीशन तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें से क्या ले रहे थे, हम इस पार्ट में से कॉमन ले रहे थे कि हमने इसमें से b कॉमन ले लिया। तो b जब आपने कॉमन ले लिया तो a प्लस ए इनवर्स रह गया, और a प्लस ए इनवर्स अकॉर्डिंग टू आपकी आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो b डॉट 1 इक्वल टू क्या रह गया? b रह गया। और इसका इनिशियल पार्ट जो था दैट वाज वर्ड, मैं अगर आप कहें तो इसको आपकी आइडेंटिटी को विद द हेल्प ऑफ जो बोर्ड है वो बोर्ड की हेल्प से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो 1 2 3 4 5, आज लोग कम हैं, आप भी नहीं है और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कम हैं। एनी जी, तो बेसिकली इसमें बेटे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशंस को टारगेट करना है, और सिंप्लीफिकेशंस के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ या डिफरेंट जो है वो लॉज एंड रूल्स को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो इसमें आजकल अगर किसी स्टेप के ऊपर आवाज़ ना आए तो बेटा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हमारे साथ कमर भी नहीं है, भट्टी भी नहीं है यार। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसका बेटा वे आउट ये है कि मैं इसमें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसकी कैलकुलेशन जो इसने अप्लाई की हुई है, तो हम लोग एक्चुअली जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस एक्सप्रेशंस के अंदर मैं इसको अब ले जाता हूँ। ये लें जी,
तो इनफैक्ट हमारे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन जो था वो जो दिया हुआ था वो था इनफैक्ट ए प्लस ए इनवर्स डॉट बी। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो हमने क्लेम किया था कि ये इस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर ये आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी के। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ एंड अलजेब्रा तो ये दो एक्सप्रेशन इक्वल है। अब इसका हल हमने ये किया भाई कि हमारे पास बूलियन आइडेंटिटीज़ में से हमने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया और हमने कहा कि जी अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन जो आपकी आइडेंटिटी फॉर और है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ए प्लस ए डॉट बी जो है वो दैट इज़ इक्वल टू ए। सो इसमें हमने क्या किया कि भाई इसमें जो पहला ए था ये जो फर्स्ट वन ए है इस ए को हमने इस वाले ए को हमने रिप्लेस कर दिया इस एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी से। सो इसका मतलब ये है कि हमने कह दिया कि आपके पास ए की रिप्लेसमेंट जो है वो हमने ले ली ए प्लस ये देखिए जी, ठीक है, और इसके साथ हमने प्लस क्या कर लिया, इसके साथ हमने प्लस ले लिया जी, ये ले जी, ये हमने इसको ये मेरा बीच में प्लस आ गया। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए, तो बेसिकली इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसमें हमने प्लस डाल दिया है, ये प्लस आ गया। ठीक है जी। सो इसके बाद हम फर्दर इस पे एक स्टेप जाते हैं और वो फर्दर स्टेप हमारा क्या था कि हमने कहा कि इस पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट के अंदर हमने बी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें बी कॉमन ले लेते हैं तो बी कॉमन लेने पे हमारे पास की आइडेंटिटीज में पड़ा हुआ है कि आपके पास ए प्लस जो आपका ए इनवर्स है, ठीक है, ए प्लस ए इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी आपका हमेशा इक्वल टू क्या था, आपका 1 था। सो तो मतलब ये है कि ये आपके पास बी डॉट क्या और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस ए आ जाएगा। अब अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो b डॉट 1 इक्वल टू किसके है, b डॉट 1 इक्वल टू b के है, तो इसकी फाइनल आउटकम जो आ जाएगी वो a प्लस क्या आ जाएगी, b आ जाएगी, जो हमने स्टार्ट में डिसाइड किया था कि हमारे पास जो एक्चुअली एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपके पास जो एक्चुअल एक्सप्रेशन था वो आपके पास था जी a प्लस इनवर्स डॉट b और इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी वो हमारे पास ये लेनी। इसका मतलब ये है कि a प्लस ए इनवर्स डॉट बी इज इक्वल टू किसके आ गया हुआ है, ए प्लस बी के आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमने सिंप्लीफिकेशन की एग्जांपल को जो है वो यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। मेरे पास कुछ पास पेपर्स में और भी एग्जांपल्स हैं कि जिन एग्जांपल्स की हेल्प से हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो उन एग्जांपल्स को हम कंसिडर करते हैं और उन एग्जांपल की हेल्प से हम मज़ीद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ये ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास डी मॉर्गन लॉ के थ्रू हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और इसको हम वंस अगेन जो है वो यहाँ पे क्या करें, डिस्कस करें। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये देखिए जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा जी। अब इस एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम पे इन बूलियन हमारे पास सॉरी जो लॉजिक एक्सप्रेशंस थे इनसे हमने पहली जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो a प्लस बी आ रही है। a प्लस क्या आ रही है जी,
ए प्लस बी आ रही है, तो आपका जो फर्स्ट गेट है वो ए प्लस बी ले रहा है। अब ए प्लस बी के बाद आपका एक निगेशन आ रहा है ये वाला, इसका मतलब ये है कि आपके पास लॉजिक गेट यूज हो रहा है, ये एंड का लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के लिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, डॉट यूज कर लिया है। जो आ रही है वो इनपुट आपके पास क्या आ रही है, बी आ है। ओवरऑल निगेशन को हमने यहाँ पे ये निगेट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस की बात करें, ठीक है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशंस के लिए ये होगा कि हमें इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अब डी मॉर्गन लॉ आपको क्या कहता है, तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से वो टेबल अगर आपके माइंड में हो और टेबल्स को अपने सामने रखना है, तो डी मॉर्गन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डी मॉर्गन मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होता है और एडिशन पे भी अप्लाई होता है। मीन कि हम इसको एंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। ये डी मॉर्गन की मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रख दी हैं। सच की नज़र आ रहा है, ठीक? जी सर। जी सच, राइट जी। वजी, साजकील, काजिम, ईमान, जुबैर, आयजा, सब लोग प्लीज इसको साथ रिस्पॉन्ड करें। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी अप्लाई हो रही है वो आपकी एंड वाली पॉसिबिलिटी अप्लाई हो रही है। तो देखें आप इसमें, तो आप क्या करोगे, आप इसमें ये जो पहला पार्ट है इसको आप ए अज्यूम कर लें, ये डॉट अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका बी आएगा। तो ए डॉट बी होल इनवर्स, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो पहला पार्ट बनेगा वो आ जाएगा जी। इसको हम लेंगे, मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। पहला पार्ट जो बनेगा वो बेसिकली ए प्लस बी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ए के ऊपर इन्वर्स आ रहा है, ए प्लस बी के ऊपर ऑलरेडी इन्वर्स है। आउटर इन्वर्स की वजह से ये डबल इन्वर्स हो जाएगा। आउटर इन्वर्स की वजह से एक इन्वर्स बेटे ये वाला है और एक है। तो आप यहाँ मॉर्गन के हिसाब से जब आपका डॉट मल्टीप्लिकेशन ओपन होता है तो ये डॉट आपने यहाँ देखा कि ये आपका प्लस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी डबल इन्वर्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी इन्वर्स आ जाएगा। ये देखिए, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को जब ओपन किया अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन के एंड फॉर्म को देखा तो ए डॉट बी इन्वर्स, ए आपके पास ऑलरेडी जो है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा था किसको बेटे, ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा था ऑलरेडी किसको, ए प्लस बी इन्वर्स को। तो जब आपने इसको अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन ओपन किया तो ए प्लस बी इन्वर्स तो ऑलरेडी किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, ए की थी। इसका मतलब ये है कि जब हम आप इसको ओपन करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, ए का इन्वर्स लेंगे। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी इन्वर्स को, और अगर ए का इन्वर्स जी भाई, जी बोलो जी। साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे ज़रा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, 1 से 2 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। सॉरी फॉर सम इंटरप्ट एंड डिले। तो चलिए जी, साथ कमर साहब वापस आ जाइए जी। अच्छा जी, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि हमारे पास मॉर्गन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है जी। चलो आ जाओ भाई, सात कमर आ गए वापस। यस सर। गुड हो गया जी, ठीक हो गया जी। सॉरी वो मेरी एक छोटा सा डिले आया था, इंटरप्ट आया था। अच्छा, तो बेसिकली बेटे हम इस पे बात कर रहे थे कि आपके पास चेंज हो जाएगा इसमें एडिशन हो रही है तो फिर चेंज हो जाएगा किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा आपके पास
कि आपने इसमें एक और एंटिटी पढ़ी है, और वो एंटिटी है कि जी आपका जो डबल कंप्लीमेंट होता है वो मैं इस रूल की बात करूंगा। अब ये जो रूल अप्लाई हो रहा है, ये देखिए, ए का जो डबल वो क्या कहते हैं कि वो है ये देखिए जी, ए का डबल इनवर्स इक्वल टू ए आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्या आ रहा है, ए प्लस बी का जो डबल है वो डबल हो जाएगा। तो आपकी क्वेश्चन रह जाएगी ए प्लस बी प्लस क्या रह जाएगा, बी इनवर्स। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जी बी प्लस जो बी का इनवर्स होता है, ठीक है, ये एज पर आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है। तो ये भी आप लोगों से मैं आइडेंटिटी शेयर कर देता हूँ। बी प्लस बी का या ए प्लस ए का जो इनवर्स, सॉरी ए प्लस ए इनवर्स है, ये आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी के हिसाब से, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी साइड बाई साइड ये देखिए जी, आपकी ए प्लस ए इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये बी प्लस बी इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 1। तो इसमें भी आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपका b प्लस बी इनवर्स का पार्ट है वो आपको 1 में चेंज हो जाएगा। सो एट लास्ट क्या बचेगा जी, a प्लस 1, यही वाली सेम आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू वर्ड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैं आपसे जो लास्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा था, ये जून 15 का 32 है जो आपसे डिस्कस हो रहा था बेटा। तो जून 15 का 32 जो हमारी सिंप्लीफिकेशंस आ रही थी, ये देख लीजिएगा जी। ठीक है, तो मैं आपके साथ इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये लें जी, ठीक है, ये हमारे पास, ये मैं आपसे मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इनिशियली हमने क्या किया था, ए प्लस बी डॉट बी का, ए प्लस बी इनवर्स डॉट बी का होल इनवर्स, इस पे डिमॉर्गन अप्लाई किया, जो आपका मल्टीप्लिकेशन था वो चेंज हो गया प्लस के अंदर। तो ए प्लस बी डबल इनवर्स प्लस बी इनवर्स, और ए प्लस बी डबल इनवर्स ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो ए प्लस बी इनवर्स आ गया। एंड पे हमने बी इनवर्स को क्या कहते हैं क्या किया, और a प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि इसकी फाइनल आउटकम जो है वो क्या आ जाएगी, दैट विल बिकम 1 फॉर यू। ठीक है जी, इसी में अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हमारे पास जून ये क्वेश्चन सेम है, इसको 31 32 का वेरिएंट हम नहीं कंसिडर करते। मैं आपके लिए कोई एक दो क्वेश्चंस जो है वो जून 17 का 32 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक पार्ट कर चुके हुए, इसका सेकंड पार्ट जो है वो, लेकिन ये तो टेबल्स उसने हमें करवाया हुआ है। ठीक है, इसमें उसने हमसे बूलियन अलजब्रा से उसने हमसे सिंप्लीफिकेशन जो है वो नहीं करवाई हुई। ठीक है जी, तो मैं एक इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, आप लोग लॉज और आइडेंटिटीज़ हैं, इन लॉज और आइडेंटिटीज़ को लाजमी जो है वो आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ताकि आपके पास जो क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन है वो आपके लिए पॉसिबल हो सके। ठीक है जी, तो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, और ये ले लेते हैं जी। ठीक है, हम कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें उसने दोनों मेथड से आपसे पूछा हुआ है कि आप एक क्वेश्चन को मेथड इस उससे करें, बूलियन अलजब्रा से भी करें, और उसको आप सिंप्लीफाई करें सम जी। तो जस्ट मुझे और मिल गया, ये मिल गया भाई। ठीक है, सो इसमें एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया हुआ है, और इस क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और मैं आपके साथ साइड बाय इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में हेल्प आउट करूँगा।
चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी सब लोग। पहले इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाएं, शाबाश सब लोग। कर दिया शुरू जी। साद, कमर, शकील, काजिम, हुजैफा, ईमान, आयजा, वजी, जी सब लोगों सर। ने स्टार्ट कर दिया है? जी सर। गुड। यहाँ पे आप, थैंक यू बेटी, यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डॉट मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, और ये जो आपके पास फर्स्ट वन आ रहा है ये दोनों आपके बार्स आ जाएंगे, इन्वर्स आ जाएंगे। तो पहला पार्ट आ जाएगा आपका ए इन्वर्स, ठीक है, और प्लस हम यहाँ पे क्या ले लेंगे जी, हम इस पे ले लेंगे बी इन्वर्स, ठीक है। और इसके बाद हमने ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि हमारी फाइनल एक एस्पेक्ट हमारे पास फाइनल आउटकम का ये आ रहा है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं जी, इसके साथ साथ हम इसको क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा वे आउट है, इसमें हमें सिंप्लीफिकेशंस के अंदर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा जी। शाबाश, इसको ट्राई करें ज़रा, कैसे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसकी। बहुत सिंपल है जी इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। आपका ए, जब ए फर्स्ट ए आपका मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आ जाएगा, इसको आप ए इनवर्स डॉट ए कर दें, या आप इसको इधर पहले लिख दें, करें ए, उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम इस पे दोनों ऑप्शंस खैर हमारे अवेलेबल हैं, लेकिन चलें जी, हम इसको कहते हैं कि ए को पहले हमने मल्टीप्लाई किया ए डॉट क्या आ गया, ए डॉट ए इनवर्स आ गया आपके पास, ठीक है। ये ए आपका हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसके साथ सेकंड पार्ट में आप जो है वो क्या करेंगे, प्लस अब आपके पास ए और क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा, ये ठीक है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ए डॉट ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा? शाबाश, ए डॉट ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा भाई? 0 0 0 की इक्वल होगा। तो 0 प्लस ए बी क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल जो आउटकम है वो इस पे आपने डॉट डाल देना है, ठीक है, और इसमें भी आप डॉट डाल देना है। तो आपके पास फाइनल आउटकम जो आ जाएगा वो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये इन सिंपल वर्ड्स कि जो लॉजिक एक्सप्रेशन आपका ये सर्व कर रहा है वही सेम लॉजिक एक्सप्रेशन आपका यहाँ से ये वाला भी, तो ये दोनों लॉजिक एक्सप्रेशंस आपस में क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास जी बोलो, फिर भटी बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये ए डॉट ए इनवर्स कैसे आया, ए डॉट ए, समझ नहीं आया मेरे भाई देखो ना, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? ये देखो ना, ये आपका ए से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपने एक दफ़ा ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट ए इनवर्स आ गया। ये जो प्लस का साइन है ये आपके पास, अगर आप कहो तो ये ऊपर मैं आपको इसका वो बता देता हूँ, जो लॉ आपका से टेबल से अप्लाई हो रहा है मेरे भाई। ये लो जी, आपके पास इसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लो तो ये लो, ये आपके पास आ रहा है मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है ये भट्टी साहब, ये देखो जी, ठीक है। आपके पास ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, बट ये देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है आपके पास ए डॉट बी प्लस सी। तो यहाँ पे बी की जगह पे आप क्या देख रहे हो, समझ आ गई है ना? ये आपका मेरा बच्चा, आप इसमें जो भी काम हम कर रहे हैं वो हम अकॉर्डिंग टू क्या कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू रेफरेंस कर रहे हैं। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी, ये देखिए मैंने पूरी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, ये देख लें, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कौन सी वाली फॉर्म अप्लाई हो रही है, इसमें और वाली फॉर्म अप्लाई हो रही है,
क्योंकि ये जो पार्ट है ये और वाला पार्ट है, और के पार्ट के हिसाब से a प्लस बी आपस में वैल्यूज़ को वो कर लेना, मतलब आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ले लें। तो a डॉट बी प्लस सी, ये तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो b की जगह क्या आ रहा है, a इनवर्स, c की जगह क्या आ रहा है, b इनवर्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट क्या आ जाएगा, b। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह a डॉट क्या आ गया हुआ है, a इनवर्स आ गया हुआ है। और फिर जब a यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर a किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, c की जगह आपके पास आ रहा है b इनवर्स। तो a डॉट a इनवर्स आपकी एज पर प्रॉपर्टी, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, a डॉट इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है भाई साहब। सो a डॉट a इनवर्स के ऊपर ये देखिए जी, आपकी ये वाली इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और ये इनवर्स प्रॉपर्टी इसको, ये इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये देखिए, ये इनवर्स प्रॉपर्टी इसको क्या कर रही है, a डॉट a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया हुआ है, 0 क्या आ गया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि फाइनली a डॉट क्या बच जाएगा, a डॉट b इनवर्स बच जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया मेरे भाई कि नहीं हुआ? जी सर। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके अंदर सिंप्लीफिकेशंस रिक्वायर्ड है, और उन सिंप्लीफिकेशंस की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं। ये लें जी, मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम मतलब अब हम ये कर रहे हैं कि बाज़ केसेस में उसने कहा हुआ है कि आप एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से आप क्या करें, आप के मैप से भी सिंप्लीफाई करें और बूलियन अलजेब्रा से भी सिंप्लीफाई करें। तो ये देखिए जी, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को शाबाश क्विकली सब लोग करें जी, पहले इसका बनाएं, ज़रा मुझे बना के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, या मुझे भेजें कि आपने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन, फिर हम आगे मूव करते जाते हैं। पहले डिसाइड करें क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आपका आ रहा है, फाइनल आउटकम भी क्या आ रही है, आपकी मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आप कहते हो कि सबसे पहले आपका एक पार्ट आ रहा है, a प्लस क्या आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है। अब इस a प्लस b के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसको, आप c को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। फिर अब आपके पास जो है यहाँ पे फाइनली आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फाइनली आपने इसके साथ a को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस करते हैं ये नहीं करते जी, करते हैं। सब लोग चेक करें ज़रा आपने अपने एक्सप्रेशन को, शाबाश। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने एक्सप्रेशन सबका ठीक है, फिर मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते जाते हैं। नेक्स्ट इसमें वैसे सीधा सीधा काम है, इसमें सिंप्लीफिकेशंस का काम है। सिंप्लीफिकेशंस के हिसाब से आप पहला पार्ट आपने कर लिया हुआ है, ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया हुआ है। अब इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की फॉर्म को देख लें जी, ये लें, ठीक है। तो इसमें आपने वही काम किया हुआ है, आपको एक उधर प्लेस कर दें या इधर प्लेस कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इसको इनर पार्ट के अंदर जो है वो आपका फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। एक दफ़ा सी जो है ये देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से, एक दफ़ा सी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से। तो बेटे इसके अंदर देखिएगा जी, आपका इनर पार्ट जब ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बी सी आ जाएगा। और आप इस पूरे पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस ए को चले मैं शुरू में लिख दूँ या बाद में लिख दूँ, ये नहीं, इसको आप यहाँ पे शुरू में रख लें। फिर आप इस ए को फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव दोबारा आ जाएगा, तो ये देखिए ये आ जाएगा डबल ए सी आ जाएगा बटी, यहाँ तक क्लियर है। और प्लस जी सर। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इसके पास इसमें क्या आ जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसको और भी इसमें देख लेते हैं जी, इस पार्ट के अंदर देखते हैं आप, ठीक है। तो ए डॉट ए जो है वो आपका, अगर आप प्रॉपर्टी कॉल करना चाहते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, ए ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आपको आपकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी पे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है जी।
ए डॉट ए वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास ये आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये पड़ी हुई है मेरे भाई, ठीक है। ये लें जी, ए डॉट ए के अंदर ये देखिए ये अप्लाई हो रही है, ए डॉट ए जो है वो किसकी इक्वल है, ए की है। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो बच जाता है वो फर्स्ट पार्ट आपका रह जाएगा, इनफैक्ट क्या रह जाएगा, ए सी रह जाएगा। ये जो आपके दो एज हैं ये इक्वल टू 1 ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपका ए सी रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम फर्दर देखते हैं तो बेटे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए बी और सी, तो ए कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। मैथमेटिकल रूल के हिसाब से अगर ए सी आप कॉमन ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पहली वाली प्रॉपर्टी के एज पर अलजेब्रिक रूल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। तो 1 प्लस बी जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये है कि ए सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू किसके आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए सी आ जाएगी, ठीक है। तो बताइए जी, इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है या क्लियर हो गया हुआ है? जी कोई क्वेश्चन? आयजा, वजी, साद, काजिम, कियानी, उदैफा, ईमान जुबैर, इधर ही हो, ये जस्ट क्लास अटेंड करके कहीं गायब हो गई है बेटी। सर 1 प्लस सी 1 कैसे आ जाता है? बेटे इसमें ऐसे आपका आप मुझे बता दो कि अच्छा चले मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने पहले पार्ट में को ए और बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बेटे आपने आउटर ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये डबल ए, ये देखिए मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पॉइंट कर देता हूँ, डबल ए सी प्लस ए बी सी आ जाएगा। बेटे अभी मैंने आपको बताया कि डबल ए इक्वल टू ए होता है, तो ये वाला जो डबल ए है आपका ये कैंसिल होके यहाँ से डबल ए सी से ए सी रह जाएगा प्लस ए बी सी रह जाएगा। अब बेटा आप ए सी प्लस ए बी सी में जब ए सी कॉमन लेंगे ना तो ये मैथमेटिकल रूल के हिसाब से होता है। ये देखिए अगर आप इसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो ए सी प्लस ए बी सी में से आपने जो है वो कॉमन ले लिया हुआ है ए सी, ठीक है। तो पहली टर्म की जगह पे अगर आपने इसमें ए सी दिया हुआ है तो ये मैथमेटिकल रूल के हिसाब से इसकी जगह पे बेटे क्या रह जाएगा, इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। ये आप बेशक मैथ की टीचर से भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, क्योंकि ए सी कॉमन है इसलिए, क्योंकि देखिए मेरा बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आयजा आपने शायद सवाल पूछा था, तो आप जिस चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, तो अगर आप ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे स्टिल क्या रहेगा, ये ए सी रहेगा। और आपके पास जो अगर आप इसको ए सी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम डी और सी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है। और अब इसके बाद जब आपके पास 1 प्लस बी आएगा तो 1 प्लस बी को आप 1 प्लस ए वाली जो है वो आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये नल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अगर इस पे ये 1 प्लस बी वाली पे आप इनफैक्ट ये वाली है, ये जो नल आइडेंटिटी है आप ये अप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस ए जो है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, ये देखें जी 1 प्लस ए जो है, ये जो आप 1 प्लस बी ले रहे हो ना, तो इसको आप बेसिकली 1 प्लस ए वाली प्रॉपर्टी आप इस पर अप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका ये इक्वल टू क्या होगा, ये 1 होगा। तो ए सी डॉट 1 और डॉट 1 आप किसी भी चीज़ के साथ रखते हो तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ए डॉट 1 इक्वल टू ठीक है जी। तो बेटा अब इसमें ये होगा कि इसमें जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं ये लेसर इन सारे क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपको क्या करना होगा, आपको ये बुलियन आइडेंटिटीज और लॉस जो है वो क्या करने होंगे, अप्लाई करने होंगे, ठीक है जी। तो वी हैव डन 1 क्वेश्चन फ्रॉम 16। इसी तरह से आपके पास कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। कल मैं देखूंगा कि इसमें एक दो क्वेश्चन ज़रा थोड़े से कॉम्प्लेक्स उसने दिए हुए थे, जो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा
लेकिन इसमें ये हो सकता है कि आपको ये जो आपकी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन इसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये तो इसमें आपको ये आप क्वेश्चन है जी जून 19 का 33। तो इसमें आपने थोड़ा सा इसमें अगर आप देखेंगे मेरे पास इसमें मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम ड्यू हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी जो है वो आप इनमें मैं आपको जस्ट एक शेयर कर देता हूँ, इसकी सॉल्यूशन को शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको अल्टीमेटली इसमें जो ऑप्शन मिलेंगी वो यही, आपने जस्ट जो टेबल है वो टेबल सामने रखना है और आप के ऊपर करते जाना है। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ जहाँ जहाँ बॉक्सेस आ रहे हैं तो ये इनफैक्ट बॉक्सेस की जगह पे उसने प्लस के साइन को यूज़ किया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको उसने ये जस्ट आपने यहाँ पे जहाँ जहाँ बॉक्सेस दिए हुए हैं सिर्फ ये बॉक्सेस की जगह आपने वो ले लेने हैं, क्या कहते हैं कि इसकी प्लेस के ऊपर आपने प्लस के साइन रिप्लेस कर देने हैं। बाकी उसने जो जो प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, अगर उसने डेम्पोटेंट लॉ यूज़ किया हुआ है तो वो उसकी डिटेल दी हुई है, अगर एसोसिएटिव यूज़ किया हुआ है तो उसकी दे दी हुई है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया हुआ है तो भी उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसने सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है अरेंज किए हुए हैं। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है वो कल मीन सॉरी मंडे को फिर आपके साथ इसको कंटिन्यू कर देंगे। एक दो क्वेश्चंस और हैं, कुछ जगहों पे उसने अपनी नई आइडेंटिटीज़ भी दी हुई हैं, तो वो दो तीन ज़रा कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें अगले टॉपिक, वजी ने शायद पूछा था, वजी इसके बाद बेटा अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो इसमें हमारा नेक्स्ट इस सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो लॉजिक सर्किट्स आ जाएंगे और लॉजिक सर्किट्स 18.02 हम कंसिडर करेंगे, जिसमें आपके अपना हाफ एडर है, फुल एडर है, और उसके बाद हम इसके अंदर SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो देखनी है। बाकी उसने इसकी एप्लीकेशन बताई हुई हैं कि रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अभी मैंने वो जानबूझ के सिंप्लीफिकेशन की हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उसके दो मेथड्स थे। एक मेथड जो था वो हमारा के मैप के थ्रू था, दूसरा मेथड जो है वो हमारा बूलियन अलजेब्रिक लॉज आइडेंटिटीज़, और उसमें लॉज हम अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। तो चलें जी, दैट्स आपके लिए माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द क्लास। और कल इंशाल्लाह जो है वो हम सॉरी इस पे जो नेक्स्ट क्लास है दैट विल बी ऑन मंडे। तो आप ईमान ज़ुबैर, आई होप कि आपका जो है वो इशू सॉल्व हो गया होगा, अब हम हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड अल्लाह हाफिज़।